आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब मैं जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूं वो है टैक्स हार्वेस्टिंग। अब ये कैसे होती है और आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आप कहां पर इस टैक्स को सेव कर सकते हो। अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। अगर बात की जाए 2018 से पहले तो इस तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगता था। 2018 के बाद गवर्नमेंट ने ये गेन टैक्स निकाला, जिसकी वजह से लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है, अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है उस पे आपका 1 लाख तक का गेन है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख के ऊपर का आपका गेन है तो इन दैट सिचुएशन आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो वो 1 लाख रुपए एग्जेम्पशन है वो आप कैसे ले सकते हो और उस चीज को कैसे बचा सकते हो वो हम सीखेंगे। अब सबसे पहले तो एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काम कैसे करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी XYZ कंपनी का एक शेयर खरीदा हुआ है। अगर उसकी वैल्यू 1 साल पहले देखी जाए तो आपने 50,000 की खरीदी थी, लेकिन अभी जो करंट वैल्यू है वो कम से कम 1.5 लाख की हो गई है। अब आप ये देखो कि आपके पास 3 चीजें यहाँ पर आ गई। जब आपने 1 साल पहले खरीदा था, 50,000 का खरीदा था, उसके बाद अभी के टाइम पर करंट वैल्यू चल रही है 1.5 लाख रुपए, तो आपका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा वो होगा कम से कम 1 लाख रुपए। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है ये समझते हैं। जब तक आप उस प्रॉफिट या फिर लॉस को बुक नहीं कर देते हो और स्टॉक से एग्जिट नहीं ले लेते हो, तब तक आपका वो प्रॉफिट या फिर लॉस अनरियलाइज्ड ही रहता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपकी 3 चीजें आ गई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ। अब अगर आप उस स्टॉक से एग्जिट ले लेते हो, यानी कि उस स्टॉक को 1.5 लाख में बेच देते हो, तो आपका 50,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था और आपका जो गेन आया वो आया 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो बिल्कुल 0 लगेगा। अब इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं और ये समझते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है और आपका जो स्टॉक है उसका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, तो कैसे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स उस पर लगेगा। अब हम फिर से एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं कि XYZ कंपनी का आपने कोई भी एक शेयर खरीदा 1 लाख रुपए का और हर साल उसमें 1 लाख रुपए ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट होता जा रहा है 1-1 लाख रुपए का। अब 10वें साल जब आप उसे बेचते हो तो आप कितने का बेचोगे? 10 लाख का। अब 10 लाख में से हम 1 लाख माइनस कर देंगे जो आपने स्टार्टिंग में ऐड किए थे, अब बचे 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए में से भी हम माइनस करेंगे 1 लाख एग्जेम्पशन का। अब आपका जो टोटल अमाउंट आया वो आया 8 लाख रुपए। 8 लाख का 10% यानी कि 80,000 आपका टैक्स जाएगा, जो कि होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब इस 80,000 को आप कैसे इस स्ट्रैटेजी से बचा सकते हो वो समझेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 लाख रुपए अगर आप पहले साल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दूसरे साल में वो आपका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपए। आप उसे सेल कर दोगे और वहां पर आपका कैपिटल गेन टैक्स हो गया 1 लाख का। तो 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको कोई भी कैपिटल गेन पे नहीं करना। अब आपको क्या करना है, उसी टाइम पर वो जो 2 लाख का स्टॉक आपने सेल किया सेम प्राइस पर आपको दोबारा से बाय करना है। अब अगले साल क्या होगा कि उसका प्राइस हो जाएगा 3 लाख रुपए। फिर आप क्या करोगे, 3 लाख रुपए में उसे बेच दोगे और साथ में आपका जो कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा फिर से 1 लाख रुपए और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसी तरीके से 10 साल तक आप उसे बेचकर सेम प्राइस पर अगेन खरीदते रहोगे, जैसे कि 10 साल बाद आपका जो गेन है वो तो होगा 9 लाख रुपए, लेकिन आपका जो कैपिटल गेन टैक्स जा रहा होगा वो होगा बिल्कुल 0। अब ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हर साल आपको उसे बेचकर दोबारा से खरीदना होगा। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, इस चीज से काफी लोग ये सोचेंगे कि इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंपाउंडिंग तब इफेक्ट होती है जब आप री इन्वेस्ट ना करो। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सेम प्राइस पर स्टॉक खरीद भी रहे हैं और सेम प्राइस पर स्टॉक बेच भी रहे हैं। इट्स जस्ट कि हमारा इससे टैक्स बच रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए हमने उस स्टॉक को होल्ड भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस का कोई भी शेयर 100 रुपए का बेच के दोबारा से 100 रुपए का ही खरीद लेते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो क्या आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी? कंपाउंडिंग तब इफेक्ट होती है जब आप उस स्टॉक को बेचकर दोबारा ना खरीदो। और साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि आपको जो स्टॉक बेचना और खरीदना है वो बिल्कुल सेम प्राइस पर करना है। अगर 10 रुपए का भी डिफरेंस आ जाएगा ना, तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आपकी कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग इफेक्ट हो। तो अब ये समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, डीमेट अकाउंट पर जाना है अपने, और साथ में आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है। जो स्टॉक आपने 1 साल पहले लिया था वो वाला स्टॉक पिक करना है और उसमें आप सेल एंड बाय कर सकते हो। इसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला तो जो भी आप स्टॉक चूज कर रहे हो उसमें आपको अभी प्रॉफिट शो होना चाहिए। साथ में दूसरी चीज, आपके पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप उसे दोबारा से बाय कर सको। यानी कि अगर आप कोई भी 1 लाख रुपए का स्टॉक सेल कर रहे हो तो आपके पास 1 लाख रुपए ऑलरेडी होने चाहिए ताकि आप उस स्टॉक को दोबारा खरीद सको। अगर आप थोड़ा सा भी लेट करोगे तो इन दैट सिचुएशन स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी कंपाउंडिंग अफेक्ट होगी। अब इसके लिए भी एक हैक अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, पहले आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और उसके बाद सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे आपको दिखता है कि दोनों प्राइस बिल्कुल सेम है, इन दैट सिचुएशन आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अब अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आपको एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा कि कौन से स्टॉक के साथ पहले हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने पहला स्टॉक खरीदा था उसी के साथ आपको पहले हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर 100 शेयर्स हैं, उसके बाद अगर आपको 80 शेयर्स का और करना है, देन आपको सेकंड स्टॉक चूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो गई और आप सारी चीजें इजीली हैंडल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो। अभी तक तो हम गेन की बात कर रहे थे, लेकिन आप लॉस पर भी अपना टैक्स बचा सकते हो। मान लीजिए जो आपका कैपिटल गेन हुआ है एक स्टॉक पर, वो हुआ है 5 लाख रुपए और आपका एक स्टॉक में ऑलरेडी 3 लाख का कैपिटल लॉस रखा हुआ है, जो कि अभी रियलाइज्ड स्टॉक है, वो आपने अभी बेचा नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसे लॉस में ही बेचना है। अब वो 5 लाख रुपए में से आप 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कर सकते हो और आपका जो नेट कैपिटल गेन हो गया वो हो गया 2 लाख रुपए। अब इन दैट सिचुएशन आपका 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर द रूल, और आपका जो टैक्स पेएबल होगा वो सिर्फ होगा 1 लाख रुपए का 10%, जो कि है 10,000 रुपीज। जैसे कि मैंने आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये आपको बेनिफिट देगा फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप STCG पे करना अवॉइड कर सकते हो अप टू 15%। कैसे? अगर आप अपने शॉर्ट टर्म लॉसेस को सेट ऑफ कर देते हो अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ, तो इन दैट सिचुएशन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ टाइम बाद आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स बन जाते हैं, तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो एज 10% ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वो 10% ही काउंट किया जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी से कहां 5 लाख रुपए पर टैक्स दे रहे थे और यहां पर आप सिर्फ 1 लाख पर टैक्स दे रहे हो, वो भी 10,000 रुपए। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो स्टॉक है वो लॉस में ही होना चाहिए, और जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आप स्टॉक बाय या फिर सेल कर रहे हो, दोनों का प्राइस इक्वल होना चाहिए और आपको स्ट्रैटेजिकली सारी चीजें चेक कर करनी होंगी। स्टिल अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।